यमराज ने क्यों रोकी एक पापी की सजा। गरुड़ पुराण की चमत्कारी कथा। क्या एक छोटा सा सत्कर्म हजारों पापों को कम कर सकता है? क्या भगवान का नाम अंतिम समय में लेने से भी जीवन बदल सकता है? गरुड़ पुराण में वर्णित यह कथा मनुष्य को कर्म, भक्ति और भगवान के नाम की शक्ति का गहरा रहस्य बताती है। बहुत समय पहले कौशाम्बी नगर में विक्रम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह चोरी, झूठ और छलकपट में डूबा हुआ था। लोग उससे डरते थे और कोई भी उसे सम्मान नहीं देता था। उसकी मां अक्सर कहती, बेटा पाप का मार्ग छोड़ दे, भगवान का नाम ले, नहीं तो अंत बहुत दुखद होगा। लेकिन विक्रम हंसकर कहता, जब मृत्यु आएगी तब देखा जाएगा। एक रात विक्रम चोरी करके जंगल के रास्ते लौट रहा था। अचानक भयंकर तूफान शुरू हो गया। बिजली चमकने लगी और तेज वर्षा होने लगी। डर के मारे वह एक पुराने मंदिर में जाकर छिप गया। वहां मंदिर के अंदर एक संत बैठकर भगवान विष्णु का भजन कर रहे थे। नारायण नारायण। विक्रम पूरी रात वहीं बैठा रहा। बार बार उसके कानों में भगवान का नाम गूंजता रहा। सुबह होते ही वह वहां से चला गया, लेकिन अनजाने में उसके मन में नारायण नाम बस गया। कुछ वर्षों बाद विक्रम गंभीर रूप से बीमार पड़ा। मृत्यु का समय निकट आया। तभी भयानक यमदूत उसके सामने प्रकट हुए। उनके हाथों में लोहे के फंदे थे। डर के कारण विक्रम जोर से चिल्लाया, हे नारायण, मुझे बचाओ। इतना सुनते ही अचानक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। चारों ओर शंख और चक्र की तेज ध्वनि गूंज उठी। वहां भगवान विष्णु के पार्षद प्रकट हुए। उन्होंने यमदूतों को रोक दिया। यमदूत क्रोधित होकर बोले, यह व्यक्ति पापी है, इसे नरक ले जाना हमारा अधिकार है। तब विष्णु पार्षद बोले, जिसने सच्चे मन से अंतिम समय में भगवान का नाम लिया, उसके पाप क्षीण होने लगते हैं। जब यह बात यमराज तक पहुंची, तब उन्होंने स्वयं कहा, भगवान के नाम से बड़ा कोई पुण्य नहीं। जो मनुष्य सच्चे भाव से प्रभु को पुकारता है, उसे सुधार का अवसर अवश्य मिलता है। कहते हैं विक्रम को तुरंत मुक्ति नहीं मिली, लेकिन उसे दूसरा जीवन मिला, जहां उसने धर्म और भक्ति का मार्ग अपनाया। उस दिन से नगर के लोग भगवान के नाम का जाप करने लगे। कथा से शिक्षा। भगवान का नाम अत्यंत शक्तिशाली है। बुरे कर्मों से हमेशा बचना चाहिए। अंतिम समय में भी सच्ची भक्ति जीवन बदल सकती है। मनुष्य को समय रहते धर्म और भक्ति का मार्ग अपना लेना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।